स्वागत करता हूँ स्लैशर मूवी की स्लैक्स स्टोरी में। मूवी की शुरुआत में हम एक शोरूम को देखते हैं जिसमें सीसी कंपनी के कपड़े मिलते थे, और हम साथ ही ये भी देखते हैं कि जिम्मी और हार्ले नाम की दो लड़कियां बहुत टाइम से उस शोरूम में काम करती थी, और एक लियो नाम का भी लड़का उसी शोरूम में काम करता था। कुछ टाइम बाद शोरूम में एक लीडा नाम की लड़की आती है जिसकी शोरूम की नौकरी के लिए नई ज्वाइनिंग हुई थी, और वो एक सीमा नाम की इंडियन लड़की से मिलती है। सीमा नाम की लड़की बहुत टाइम से शोरूम में काम कर रही थी, इसलिए सीमा अपने मैनेजर से लीडा को मिलवाती है। क्रैक, जो शोरूम का बहुत टाइम से मैनेजर था, वो लीडा को शोरूम के सभी छोटे मोटे काम समझाने लगता है, और क्रैक उसे बाकी के काम समझाने के लिए हार्ली नाम के एम्प्लॉय के पास भेज देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे एक जीन्स हवा में अपने आप उड़ने लगती है। लिवी हार्ली के पास जाती है और हार्ली लिवी को लियो के पास भेज देती है। लियो लिवी से कहता है कि आज रात 9 बजे तैयार रहना, क्योंकि इस शोरूम के मालिक कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोदाम से एक लड़की चुपके से एक जीन्स को चुरा लाती है। नेक्स्ट सीन में जिमी और हार्ले वॉशरूम में आते हैं, जहां जिमी उसी नई कलेक्शन की जीन्स को चुरा लाती है, और वो अपनी जीन्स उतारकर उस नई जीन्स को पहनने लगती है। पहनते समय उसकी उंगली भी हल्की सी कट जाती है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती, और हार्ले से कहती है कि मैं इस जीन्स में अच्छी लग रही हूँ। कुछ देर बाद क्रैक अपने एम्प्लॉयज को समझाने लगता है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं थोड़ी देर बाद जिमी को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो वॉशरूम जाती है, और हम दूसरी साइड देखते हैं शोरूम का मालिक एम्प्लॉयज को समझाता है कल जो हम जीन्स लॉन्च करने वाले हैं उस जीन्स की बहुत सी खूबियां। वो जीन्स इंसान की कमर की साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि इस कपड़े से ये जीन्स बनाई गई है वो इंडियन खादी का है। हमारी जीन्स को पहनकर इंसान को बहुत कंफर्ट फील होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिमी जब वॉशरूम जाती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वो जीन्स को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जीन्स बहुत टाइट होने लगती है। जीन्स इतनी टाइट हो जाती है कि जिससे जिमी की मौत ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शोरूम का मालिक लीडा को ठीक ठीक तरीके से शोरूम का काम करने के लिए समझाता है। बाद में वो क्रैक को बुलाता है और क्रैक से कहता है कि दूसरे दिन के लिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं मिलनी चाहिए, वरना तुम तो अपनी नौकरी से गए। समझाते हुए वो वहां से चला जाता है और मॉल में लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है, ताकि मॉल से ना तो कोई अंदर जा सके और ना ही कोई बाहर। कुछ देर बाद हार्ले भी वॉशरूम में जाती है। उसे जिमी तो नहीं मिलती, लेकिन जिमी की पहनी हुई जीन उसे मिल जाती है। वो उस जीन्स को देखती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जीन्स ने उसे पजेस कर लिया हो। वो अपनी जीन्स उतार कर ऑटोमेटिकली उस जीन्स को पहनने लगती है, और वो जीन्स हार्ली को भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में क्रैक लीडा से जिम्मी को ढूंढने के लिए कहता है। लीडा वॉशरूम में जाती है, जहां उसे जिम्मी के बाल मिलते हैं। वो जैसे ही उसके पास जाती है, वहां पर जिम्मी की उसे लाश मिलती है। लीडा जिम्मी की लाश देखकर डर जाती है, और वो ये सब क्रैक को बताती है। जब क्रैक जिम्मी की लाश देखता है तो वो भी चौंक जाता है, लेकिन जब लीडा पुलिस से फोन करने को कहती है तो क्रैक मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि पुलिस इधर आए और शोरूम की बदनामी हो। इसलिए भी नहीं चाहता था क्योंकि वो अपना प्रमोशन चाहता था, और प्रमोशन उसे जब ही मिल सकता था जब वो ये सब बातें छुपा सके। इसलिए इसलिए लीडा और क्रैक चुपके से उसकी लाश को एक जगह डस्टबिन में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में जब लियो भी जीन्स को देखता है तो वो भी बॉक्स में से निकालकर जीन्स को ले लेता है और स्टोर रूम में जाकर उसे पहनने की कोशिश करता है। वो उसकी जिप को खोलता है तो उसकी जिप पहले उसकी उंगली को काट देती है, और धीरे करके बाद में उसके हाथ को काटती है, और एंड में उसके गले को काट देती है, और वो मर जाता है। और बाद में वो जीन्स लियो का खून पीने लगती है, और उस जीन्स के लोगों में जितने कॉलम थे वो रेड होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो जीन जितने लोगों को मारती है उसके कॉलम उतनी बार रेड होते जाते हैं। वहीं लियो को ढूंढते हुए क्रैक स्टोर रूम में आ जाता है, और जब क्रैक वहां पर उस बॉक्स को खोलता है तो उसे लियो के बॉडी पार्ट्स उसमें मिलते हैं, जिससे क्रैक घबरा जाता है, और क्रैक के पीछे लीडा भी आ जाती है। लीडा ये सब देखते हुए स्टोर रूम के बाहर जाकर सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैक उसे समझाता है। लीडा नहीं मानती तो वो स्टैचू के पैर से उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे लीडा बेहोश हो जाती है। जिनमें हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर जीन्स का प्रमोशन करने के लिए शोरूम आई हुई होती है।
वो कैमरा और बहुत से लोगों के सामने उसी जीन का प्रमोशन करती है, लेकिन वो जीन उसे भी उसका गला घोंट कर मार देती है। ये सब देखते हुए वहां के लोग घबरा जाते हैं और जीन्स टेबल पर चढ़कर भागने लगती है, जहां पर उस कैमरामैन को भी वो जीन मार देती है। और कुछ देर बाद जब क्रैग वहां पर आता है तो वो लोगों की लाश देखकर घबरा जाता है, तो वो ऑफिस में जाकर छुप जाता है और क्रैग उस लेडी को बताता है कि ये जीन्स सभी लोगों की जान ले रही है। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां पर वो जीन्स होती है, लेकिन वो लेडी उसकी नहीं मानती, वो चली जाती है और क्रैग भी उसे नहीं रोकता और वो लेडी एंड में मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में सीमा कुछ छोटा मोटा काम कर रही होती है। वो काम करने के साथ साथ हिंदी म्यूजिक भी सुन रही होती है और सीमा के पीछे वो जो जीन थी वो उस गाने पे नाचने लगती है। सीमा गाना बंद कर देती है और उधर से चली जाती है। सीमा को खबर नहीं होती कि उसके पीछे वो जीन है और वो जैसी चली जाती है जीन नाचना बंद कर देती है। वो उस स्टैचू के पास चली जाती है और ये सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उधर लीडा को भी होश आ गया था। लीडा शोरूम में आई तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने उस कैमरे को उठाया और वो सब रिकॉर्डिंग उसने कैमरे में देखी। वो सीमा के पास जाती है और ये सब रिकॉर्डिंग वो सीमा को दिखाती है। ये सब देख के वो समझ गई थी कि ये जीन्स किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो जैसे ही शोरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जब तक लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाता है। वो शोरूम के पीछे वाले रास्ते से भी जाती हैं, लेकिन वहां पर भी वो गेट बंद मिलता है और एक आवाज के डर के कारण वो उधर ही पर बैठ जाती हैं। और जब उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो क्रैग के पास ऑफिस में आती हैं। वो क्रैग को सारी बातें बताती हैं और क्रैग उनसे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे इसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो। वो देखती हैं कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ हरकत होते हुए दिखाई देती है, तो उन्हें पता चलता है कि शायद कोई बाहर है, बाहर जा सकती हैं। लेकिन माँ मना कर देती है। वो कहती है कि बाहर कोई नहीं है। कहती है कि हमारा बाहर जाना सेफ नहीं है। क्या कहती है कि उस जीन्स ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। लिबी को पता चलता है कि ये जीन्स हिंदी गानों पर डांस करती है, इसलिए लिबी सीमा का फोन लेकर माइक पर हिंदी गाने बजा देती है, जिससे वो जीन्स एक डमी की फॉर्म में आकर नाचने लगती है। लिबी को पता चल जाता है कि ये शायद हिंदी जानती है। वो सीमा से कहती है कि तुम भी तो इंडियन हो, तुम्हें हिंदी आती है, तो पूछो इससे कि ये क्या चाहती है। सीमा पूछती है कि आप क्या चाहते हो। ये कि मेरा नाम कीरत है। पूरी कहानी बताती है कि वो चाइल्ड लेबर थी, वो काम करती थी। एक दिन कॉटन के पेड़ से रुई इकट्ठा करके मशीन में डाल रही थी, तभी उसकी साड़ी का पल्लू उसमें चला जाता है। उस मशीन पे कट कर उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनने के बाद लिबी और सीमा क्रैग से ये सब बातें पूछते हैं, तो क्रैग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ये काम करते हैं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। तो सीमा और लिबी क्रैग पर गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि ये चाइल्ड लेबर है और ये कानूनी अपराध है, तुम ये सब जानते हुए क्यों नहीं इसे रोक सकते थे। फिर बाद में सीमा कीरत से पूछती है कि तुम कितने साल की हो। वो अपने आप को 13 साल की बताती है और सीमा कीरत से पूछती है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कीरत अपने बारे में जब लिखती है तो वो न्याय शब्द लिखती है और वो उसके द्वारा ये दिखाना चाहती है कि उसे न्याय चाहिए। बाद में लिवी और सीमा ऑफिस से बाहर निकलकर कीरत के सामने होते हैं और वो उसकी सच्चाई को कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड करने लगते हैं। लेकिन पीछे से क्रैक आ जाता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर से कीरत पर हमला करने लगता है, जिससे कीरत की सोल उस डमी में से निकलकर चली जाती है। ये सब देखते हुए सीमा और लिबी से डांटने लगती हैं। बाद में वो कैमरा लेकर कीरत के पीछे जाने लगती हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कीरत ने सभी जीन्स को पजेस कर रखा है और वो सभी जीन्स बाकी के लोगों को मार देती हैं और उनका खून पीने लगती हैं। ये सब देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं और वो वहां से बाहर निकलती हैं, लेकिन क्रैग गेट को बंद कर लेता है और वो सीमा से कहता है कि मुझे ये कैमरा दे दो। सीमा कहती है कि ये कैमरा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो वो वहां से चली जाती हैं और क्रैग भी गेट खुलने के बाद उनके पीछे पीछे जाने लगता है, जहां पर क्रैग सीमा को मार देता है और वो कैमरा ले लेता है। लेकिन जब वो कैमरे में देखता है तो कैमरे में एसडी कार्ड नहीं होता। वो बाद में लिबी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वहां पर कीरत की आत्मा आ जाती है और सभी जीन्स को पजेस करने के बाद वो सारी जीन्स क्रैग को नोच नोच कर खाने लगती हैं और लिबी वहां से जान बचाकर भाग जाती है। शोरूम में लिबी और कीरत ही बसते हैं, जहां पर लिबी कीरत को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस तरीके से न्याय कभी नहीं ले पाओगे। लेकिन तभी लॉकडाउन डीएक्टिवेट हो जाता है और लोगों की भीड़ आने लगती है, जिसे रोकने के लिए लिबी मेन गेट पर भागती है और गेट पर
अपनी पूरी ताकत से लोगों की भीड़ को रोकने लगती है, लेकिन लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग गेट खोल देते हैं और लिबी उनके पैरों के नीचे आकर मर जाती है। और लिबी मरते मरते देखती है कि जीन्स किस तरीके से लोगों को मार रही है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आऊंगा फिर दोबारा से एक और कहानी को एक्सप्लेन करने।